करना बहुत जरूरी है, सचमुच। नहीं तो प्रभु का वचन कार्य नहीं कर पाएगा। धन्यवाद कीजिए प्रभु, दिलों को हलीम करके उसके लिए जगह तैयार कीजिए जिसमें वो आकर आपसे बातचीत करे। तारीफ चीज तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। खुदा भी कह रहा है मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु जी जो तूने नियुक्त किया समय और हमें आप अपने भवन में लेकर आए, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस कलाम को, इस कलाम की व्याख्या को, आयतों को, सभी चीजों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम ना व्याख्या करें प्रभु जी, बल्कि आपका पवित्र आत्मा व्याख्या करे प्रभु जी। और हर एक के साथ तू बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह। अगर किसी को सवाल है तो तेरे वचनों में से परमेश्वर उनके तो जवाब देना प्रभु यीशु मसीह। हर एक के साथ होना, हर एक के मददगार करना प्रभु यीशु मसीह। इस पूरी इबादत के कंट्रोल को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सुनने वालों को, सुनाने वालों को, लाइव के माध्यम से सुनने वालों को, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने बहुत मुबारक समय रखा है हमारी जिंदगियों में। और हम मत्ती की सीरीज हमने शुरू की हुई है प्रभु की दया से, और उसके हम काफी अध्याय देख चुके हैं, और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम कौन है प्रभु के कलाम की व्याख्या करने वाले। प्रभु ने सौभाग्य दिया, प्रभु ने हिम्मत दी, ताकत दी, जिसके वसीले से हम प्रभु के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हम इसके 22 अध्याय तक पढ़ चुके हुए हैं, और 22 की हम 33 तक हम पढ़ चुके हैं। जो आज बारी है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसकी 34 आयत से है। सभी लोग निकाल लो जिनके पास बाइबल है, प्रभु का कलाम है, क्योंकि कलाम से पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कलाम से सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और वचन का होना बहुत जरूरी है, बाइबल का आपके पास होना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और हम उसकी 34 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा
अब जब हम इसको पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं इसमें दृष्टांत आता है विवाह के भोज का, उसके बाद कैसर को कर देने का प्रश्न आता है, और जो उसके बाद बारी आती है पुनरुत्थान और विवाह की बारी आती है, जिसमें फरीसियों के कई सवाल होते हैं, उसके बाद सदूकियों के सवाल होते हैं विवाह के ऊपर। विवाह के बाद जब इंसान मर गया, उसने पत्नी ने पति किए, उसके बाद वो मर जाता है, उसके बाद बच्चा कोई नहीं हुआ, और फिर वो स्वर्ग में किसकी पत्नी कहलाएगी, ऐसे उनके प्रश्न होते हैं। लेकिन प्रभु ने सीधा सीधा बता दिया कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र की समझ रखते हो और ना ही परमेश्वर के समर्थ का तुम्हें पता है। समझ रहे हो? पवित्र शास्त्र पढ़ना एक अलग बात है और प्रभु के समर्थ को जानना एक अलग बात है। पवित्र शास्त्र को पढ़कर हमारे दिल में कई सवाल आ सकते हैं, लेकिन उन सवालों को पूरा करने वाला, मत कि उनकी पूर्ति में लेकर आने वाला, वो परमेश्वर की समर्थ है। हालेलुया। हम सोचते हैं जी कैसे उठेंगे, प्रभु की समर्थ बताएगी हम कैसे जी उठेंगे। हमारे यहाँ पर कितने रिश्ते हैं, माता पिता का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, चाचे ताए का, कितने रिश्ते हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन प्रभु के समर्थ देखो, स्वर्ग में उसने एक ही रिश्ता रखा है, दूतों के समान। हालेलुया। यहाँ पर सवाल होगी वहां कैसे मिलेंगे, वहां कैसे करेंगे। प्रभु कहता तुम मेरे दूतों के समान मेरे सामने होगे, जैसे मैंने तुमको सोचा हुआ था पहले, तुम मेरे वैसे ही बन जाओगे। कैसा शादी कैसा विवाह कुछ नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर के समर्थ होगी उसमें कि तुम दूतों के समान बन जाओगी। यहाँ पर तुम औरत मर्द हो, लेकिन वहां पर तुमको वो एक सा कर देगा। जैसा संत पुरुष कहता है, अपना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा ना नर ना नारी, बल्कि परमेश्वर के समर्थ के हिसाब से तो आप एक हो चुके हो। हालेलुया। यहाँ पर एक होना मुश्किल है। संसार में हम एक नहीं हो पाते, हस्बैंड वाइफ नहीं एक हो पाते, परिवार में 5 मेंबर है वो नहीं एक हो पाते, लेकिन परमेश्वर के समर्थ देगा वो हमें एक कर देगा। हालेलुया। और वो यहाँ पर भी कहता है कि तुम एक सा मन रखो, क्योंकि वहां पर एक ही मन चलने वाला है, वहां पर अलग अलग विचार नहीं चलेंगे। इसलिए उसने कहा परमेश्वर की समर्थ, हमें आज उसकी समर्थ पहचानने की जरूरत है कि उसकी समर्थ कार्य क्या क्या कर सकती है। हालेलुया। इंसान सोचता है कि ये नहीं होगा, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये नहीं होगा। प्रभु कहता है कि मैं पवित्र शास्त्र से भी ऊपर सोच रखने वाला परमेश्वर हूँ, मेरी समर्थ से तुम आज भी अज्ञानी ही हो, मेरी समर्थ बहुत बड़ी है। हालेलुया। चट्टान से पानी निकालना, आकाश से मन्ना बरसा देना, 40 साल तक उनको कुछ भी चीज की कमी ना होने देना, अब्राहम के लिए मेमने का इंतजाम करना। हालेलुया। एक बंदे से कितने कितने हजार पुरुष मरवा देने, कोई कर सकता है, परमेश्वर की समर्थ करवा सकती है। हालेलुया। आज हम सांस ले पा रहे हैं, ये कैसे है? प्रभु की समर्थ से है। हम सोचते अच्छा खाते हैं, अच्छी सैर करते हैं, अच्छा जिम, नहीं, ये परमेश्वर की समर्थ है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। हालेलुया। नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ प्रभु अच्छा है। हालेलुया। तो अब जब विवाह शादी के बाद बात निकलती है तो बात आगे सबसे बड़ी आज्ञा आ गई। 22 की 34 में क्या बात आ गई? सबसे बड़ी आज्ञा। हाँ जी। जब फरीसियों ने सुना हाँ जी कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, मुंह बंद कर दिया था ना, कैसे कर दिया था? जब उन्होंने विवाह और पुनरुत्थान का प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा क्या और प्रभु ने बता क्या दिया? उनके मुंह ही बंद हो गए कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कभी होगा। हम तो विश्वास ही नहीं करते पुनरुत्थान पर, और ये तो उसके आगे की बातें हैं। समझ रहे हो? हम सोच रहे हैं इस दीवार तक की सब कुछ है, अगर उस दीवार की तरफ देखेंगे तो हमने सोचा ही नहीं उसके बाद कुछ है। हम यही तक सोच के बैठे यही सब कुछ है, जब वहां देखेंगे तो आंखें फट जाती हैं। सदूकियों के मुंह ही बंद हो गए कि हम इतना आगे तक पहुंचे ही नहीं, ये तो हमें पता नहीं स्वर्ग तक लेके चला गया, कि वहां तो तुम परमेश्वर के समर्थ को कैसे देखोगी। अलग बात है। तो इनके मुंह बंद हो गए। फरीसियों ने सुना कि सदूकी भी नहीं कुछ कर पाए, हमारे जो हेरोदिया के चेले गए थे कैसर के नाम लेकर, वो भी नहीं कुछ कर पाए। तो अब उन्होंने क्या बड़ी आज्ञा पूछी। हाँ जी। तो वे इकट्ठा हुए। हाँ जी, इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। सभी कुछ प्रभु को परखने के लिए हो रहा है कि कोई ना कोई बात में ये कुछ ऐसी बात बोल दे कि हमको पकड़ने का प्रयोजन मिल जाए, हम इसको पकड़ कर ले जाएं, क्योंकि पकड़ने पर बात चल रही है। इसलिए आज अगर कुछ बोलते हो ना, आप ध्यान से बोला करो, क्योंकि लोग आपको पकड़ना चाहते हैं। आपकी बातों को पकड़ के इतना बताएंगे कि आप सोचोगे कि मैंने इतना बोला ही नहीं जितना हो गया। समझ रहे हो?
इसलिए प्रभु कहता है आवश्यकता के अनुसार बोलिए, जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा बोलोगे तो वचन कहता है पाप होता है। लेकिन अगर लिमिट में बोलते हो तो उसमें कोई पाप नहीं है। अगर लिमिट से बाहर जाते हो तो बहुत पाप होता है फिर, क्योंकि बातों बातों में पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती है ना। इसलिए अगर बातें ही करें तो बस की बातें करो, उसमें जीवन आएगा, जीवन की बातें निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, फरीसियों ने कहा कि हम इसको परखने के लिए क्या पूछते हैं। हाँ जी, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था को पढ़ने वाले बंदे, व्यवस्थापक आया है। फरीसियों ने एक अच्छा बंदा भेजा जो पूरी नॉलेज रखता है। उन्होंने सोचा होगा यार तुझसे नहीं बात हो रही, मैं करता हूँ आगे जाकर। आते आज भी होते ना कि लोग, तुझसे नहीं काम हो रहा, मैं करता हूँ ना। सभी कहते मैं कर लूंगा, तेरे से अच्छा मैं कर दूंगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं कर पा रहे तो हम इससे भी अच्छे बंदे को भेजते हैं जो किसी न किसी बात में फंसा सकता है। व्यवस्था की आज्ञाएं, व्यवस्था की बातें किससे पूछ रहे हैं? जिन्हें व्यवस्था दी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, अगर मुझे जानते तो तुम ये बातें ही ना करते। हालेलुया। तो वो उससे बातें कर रहे हैं जिसने बातें बताई हैं, और उन बातों को जैसे मर्जी बताएगा, इनके समझ में नहीं आने वाली। उनको बातों की व्याख्या उनके हिसाब से करता है, लेकिन उनको भी वो समझ बातें नहीं आती हैं। तो उसने क्या किया, हे गुरु बताओ व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये है आज्ञा व्यवस्था के हिसाब से, समझ रहे हो? ये व्यवस्था में बातें लिखी हुई है, व्यवस्था विवरण में बातें लिखी हुई है कि तू अपने परमेश्वर से सारे तन से, सारे मन से, पूरी जीवन में क्या करना है? प्रेम करना है। किससे? परमेश्वर से करना है। और जब परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा तो आप लोगों से खुद ब खुद प्रेम करना लग जाओगे। हालेलुया। लोगों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, ये सब मिलकर ही एक बात को उत्पन्न करता है कि परमेश्वर का प्रेम। और उसने कहा कि सब चीजों से, तन मन से, पूरे जीवन से क्या करना है? परमेश्वर को प्रेम करना है। ये है आज्ञा। और आगे क्या है? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी आज्ञा भी यही और प्रमुख आज्ञा भी, मुख्य आज्ञा भी यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है। हाँ जी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इस आज्ञा में कई लोग चूक जाते हैं। और हमने देखा था कि पड़ोसी असल में है कौन? याद है किसी को पड़ोसी कौन है? कोई पता हो किसी को पड़ोसी है कौन असल में? जो भी ऐसे कोल है वो ਤੁਹਾਡਾ पड़ोसी। यस, है ना, जिसको आवश्यकता की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि सामरी की हम उदाहरण देखते हैं, दयालु सामरी, कि वो दयालु सामरी होता है। याजक गुजरते हैं, समझ रहे हो? याजक गुजरते हैं, याजक के साथ उससे सदूकी गुजरते हैं, फरीसी गुजरते हैं, बड़े बड़े लोग गुजरते हैं वहां से। कहां से? एक बंदे के पास से, जिसको डाकू लूट लेते हैं और वो अधनंगा पड़ा होता है। कितने लोग गुजरते हैं, लेकिन एक सामरी, जो कि एक दयालु सामरी जिसको बताया गया है, उसने उसके ऊपर दया की। और आखिर में जाके उसको परमेश्वर कहता है वही तो तेरा पड़ोसी है जिसकी तूने अनजाने में मदद कर दी। तुझको मालूम नहीं था, लेकिन तुझको जो तूने उससे प्रेम किया, अपने समान प्रेम किया। यहाँ पे लिखा है ना कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं ना हम, उसके समान क्या करना है? पड़ोसियों को भी प्रेम, मतलब उस बंदे को जिसको हम जानते नहीं है, उसकी मदद, है ना? कैसे कर दी? जानते नहीं है, लेकिन हम अपने आप से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम परमेश्वर ने हमें डाला हुआ है, और उस प्रेम के वसीले से हम फिर उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बंदा भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, जिसकी वजह से एक दिल में दयालगी कभी ना कभी आ जाती है। हर बार नहीं आती, कभी कभी आती है। और जब कभी भी आती है तो आपने अपने पड़ोसी से प्रेम किया, जो कि प्रभु कहता है बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। एक तो परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। समझ, पड़ोसी कौन? लोग, परमेश्वर और लोग, ये दोनों का रिश्ता वो गहरा है। परमेश्वर ने लोगों को बनाया अपनी महिमा के लिए है, और आज अगर उसकी परमेश्वर की महिमा इंसान नहीं करेंगे तो वो कहता है मैं पत्थरों से बुला लूंगा। और हम पत्थर ही थे जो बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर आज हम नहीं बोल पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम आज भी वो पत्थर है जिसको प्रभु ने चुन तो नहीं लिया, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, कोई उसको काम ही नहीं हो पा रहा कोई। लेकिन प्रभु ने आपको काम करने के लिए चुना है, अपने कार्य के लिए बुलाया हुआ है। तो आज उसने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरी आज्ञा भी यही है,
यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। हालेलुया। अगर व्यवस्था का आधार देखना चाहते हो या नबियों का आधार देखना चाहते हो तो ये 2 आज्ञाएं हैं जिनके ऊपर प्रभु ने बताया कि सारा आधार, मतलब कि एक नींव है और नींव के ऊपर जो वजन पड़ा हुआ है इन चीजों के ऊपर ये चीजें डाल रही हैं। कौन सी? परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। व्यवस्था और नबियों का आधार यही है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रेम तो प्रभु ने सबसे उत्तम कहा है। आप करें चाहे ना करें, लेकिन प्रभु ने कहा है। और अगर आप यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, तो वहां फिर नहीं जाएंगे, सचमुच। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम प्रेम नहीं रखते और तुम फिर मेरे राज्य में कैसे जा सकते हो। इसलिए हमें प्रेम रखना है। जैसे हम अपने लोगों से प्रेम रखते हैं, भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, बच्चों से प्रेम रखते हैं, कलीसिया से भी प्रेम रखते हैं, वैसे हम काफी लोगों से भी प्रेम रखना है जो प्रभु ने बनाए हुए हैं। आपका कैरेक्टर देखकर दूसरा कैरेक्टर बदलेगा, समझ रहे हो? यस। आपके जीवन को देखकर दूसरा जीवन बदलेगा ही बदलेगा। प्रभु को देखकर हम बदले हैं ना, यस। देखा नहीं है, सुना है, और सुनने के द्वारा बदल गए। सचमुच। कैसे बदल गए? प्रभु का प्रेम। और अगर कोई इंसान आपकी पीठ पीछे भी कहता है उसका प्रेम अद्भुत है, वो मिलनसार है, वो बातें इतनी अच्छी करता है, सुनने में, देखने में, बैठने में जैसा वो है वैसा ही है, अच्छी बातें, तो फिर वो बंदा क्या कहता है कि उसका प्रेम अच्छा है। हम भी उसके समान बने, हम भी उसकी जैसे काम करें कि जिससे क्या हो, हमारा जीवन शैली में परिवर्तन हो सके। हालेलुया। यूट्यूब पे हम कई लोगों को फॉलो करते हैं जो अच्छे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उनका जीवन अच्छा लगता है कि वो अच्छा कुछ बता पा रहे हैं। यस। उसी प्रकार से जो वो बातें बता पा रहे हैं उनको बातें देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, सचमुच। जीवन के द्वारा, कि वो कैसी अच्छी बातें ऐसी बोल पा रहे हैं। तो हमने वाले बातें बोलनी भी है, उनके ऊपर चलना भी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है ऐसे ही करने से तुम मेरे चेले बन जाओगे। तो उसने कहा सारा आधार इन्हीं बातों के ऊपर टिका हुआ है। आज आगे मसीह किसका पुत्र है? अब ये सवाल प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। हालेलुया। सारे सवाल सूकियों के, फरीसियों के, हेरोदिया के, चेले के, सब के लोगों के थे। अब परमेश्वर कहता है मसीह किसका पुत्र है। अब हाँ, आप हमें बताइए, सदूकियों, फरीसियों, हेरोदियों के लोग जितने भी खड़े हो, अब तुम लोग बताओ कि मसीह किसका पुत्र है। जी। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वो मसीह के विषय में पता क्या सोचते थे? कोई बता सकता है क्या सोचते थे? मसीह आएगा उनको मालूम था, यस। मसीह का जन्म होगा उनको मालूम था, लेकिन वो कुछ बातें सोचते थे मसीह के बारे में। वो सोचते थे कि वो घोड़े पे 2-3 बातें बता दो। सिंहासन पे होगा, राजा होगा। हाँ जी। नहीं, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके जन्म के रिलेटेड, वो बातें अगर आपको पता हो, उसके जन्म के रिलेटेड है। जो राजकुमार के जैसे उसका जन्म होगा। नहीं, वो बात लिखी हुई है, आप थोड़ा मिस कर रहे हो। बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी बात। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि तुम बताओ कि मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो। और वो सोचते थे कि वो बैतलहम में पैदा होगा। याद आ गया आपको? सोचते थे ना वो, क्योंकि बैतलहम में उसका जन्म हुआ है, वो सोचते थे यही। और साथ में ये भी सोचते थे कि वो दाऊद की संतान कहलाएगा, दाऊद की गद्दी पर विराजमान होगा। और वो यहूदा के राजाओं में देख रहे थे, और एक यहूदी राजा बैठा हुआ है, हेरोदेस। समझ रहे हो? एक यहूदी राजा ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ है जिसका नाम हेरोदेस है। और जब हेरोदेस को मालूम लगा कि राजा पैदा होगा, उसने बच्चे मरवाए। पिलातुस ने नहीं मरवाए, या और भी 2-3 लोग नगर के लोग थे, राजा थे, उन्होंने नहीं मरवाए, हेरोदेस ने मरवाए। क्योंकि खबर पहुंच गई, मजूसी उसके पास गए। लेकिन वो ये क्या सोचते थे, फरीसी याजक लोग क्या सोचते थे कि ये जो मसीह है ये तो एक तो बैतलहम में पैदा होगा, है ना, क्योंकि बैतलहम की भविष्यवाणी हुई है कि हे बैतलहम तू चाहे छोटा ही क्यों ना है, तेरे में से एक अधिपति निकलेगा। इनकी नजर कहाँ थी? बैतलहम में। लेकिन जब बैतलहम में राजा आया, वो मसीह आया, तब किसी ने भी उसके लिए दरवाजे नहीं खोले। समझ रहे हो? यस। जब दरवाजे ही नहीं खुले तो वो पहचानेंगे कैसे? मसीह इसीलिए दरवाजे का जिक्र करता है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे भी खटखटा रहा हूँ। अगर दरवाजे पे वो आया और खोला ही नहीं तो हम मसीह से मिलेंगे कैसे? मसीह से मुलाकात कैसे कर पाएंगे? इसीलिए उस दिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और फिर मसीह उनको मिला भी नहीं। वो बैतलहम ही करते रहे, मिल नहीं पाया। बातें थी उनके पास, लेकिन उसके बाद वो नासरी कहलवाया, नासरत में चले गए यीशु मसीह।
और उनका जो कहते हैं कि मतलब जो सारी बात ही नासरत से स्टार्ट होगी कि नासरत में है, लेकिन किसी को नहीं मालूम वो बैतलहम में गए। जब नाम लिखाई के दिन थे तो वो बैतलहम में ही पैदा हुआ। भविष्यवाणी से प्रभु बाहर नहीं गया, वो तो उनको पूरा करने आया था और उसने पूरा भी किया। आज परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी पूरी करने आता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो आपके पास रुकने वाला फिर है नहीं। डिसीजन हमारा है, निर्णय हमारा है कि हमने उसको अंदर लेना है या नहीं। वचन हमेशा होता है, वचन हमेशा होता रहेगा तब तक जब तक हमारे सांस में सांस है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर इतना वचन है, आप सुनते हो नहीं सुनते वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारा वचन है। व्हाट्सएप खोलोगे तो कितने ग्रुप्स हैं, अगर आपने ऐड किए होंगे मसीह के, कितना वचन आता है। उसको ग्रहण कर पाते हो या आप नहीं कर पाते वो आप पर निर्भर है। कई लोग मसीह स्टेटस लगाते हैं, उसको आप देखकर उसमें से कुछ सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते वो आप पर निर्भर है। आज फ्राइडे का वजह चल रहा है, अगर आप इसमें से कुछ सीख पाते हो कि नहीं पाते वो आप पर ही है। लेकिन मसीह आया हुआ है, यीशु आया हुआ है, हालेलुया। और वो तब तक आता ही रहेगा जब तक वो अपनी दुल्हन को ले नहीं जाता। एक अच्छी दुल्हन को, एक वचन वाली दुल्हन को, जिसके अंदर वचन काम करता है, जो वचन में बना हुआ है, हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो। आज हमारे पास भी प्रश्न है ये कि हम क्या सोचते हैं भाई मसीह को। उसको बस हम डॉक्टर ही बना के बैठे हुए हैं, या उसको बस हम ऐसे सोच के बैठे कि ये हमारे काम कर देता है, बस नहीं। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो प्रतापी राजा है, वो महाधिराज परमेश्वर है, हालेलुया। जहां तक हमारी सोच नहीं जाती वहां पर वो काम करने वाला परमेश्वर है। उसका सिंहासन स्वर्ग से भी ऊपर लगा हुआ है और वो सबसे ऊपर विराजमान है। जहां तक हमारी आंख नहीं जाती वहां तक उसकी आंख जाती है, हालेलुया। वो एक दायरे में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो दायरों को तोड़कर आगे बढ़ने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आज वो दायरा तोड़कर हमारे पास आया हुआ है और वो वहां जा चुका है, जा रहा है जहां जहां उसको पुकारा जा रहा है, क्योंकि वो सब जगह एक ही टाइम पे काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हम अभी यहाँ है, दूसरी साइड नहीं जा सकते, लेकिन वो कहीं पर भी जा सकता है। इसीलिए तो इसको प्रतापी राजा कहा जाता है, वो प्रताप से भरा हुआ है। इसीलिए तो उसको कहा गया कि परमेश्वर की समर्थ क्या है तुम नहीं जानते। जिस दिन जान जाओगे सारे सवालात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मसीह की समर्थ है ही इतनी बड़ी, हालेलुया। तो उसने कहा कि मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो। उन्होंने क्या कहा, वह किसका पुत्र है, किसका पुत्र होगा वो। उन्होंने कहा दाऊद का। लेकिन वो तो उसको क्या कहते थे, यूसुफ का पुत्र है, मरियम का पुत्र है, शायद इनका है ही नहीं। समझ रहे हो, वो भी क्या थे, ताने मारने वाले थे यीशु मसीह को, उसकी माता को लेके, उसके पिता को लेकर, और उसको पता नहीं क्या क्या बातें बोली जाती थी। आपको तो वो बातें सुनने को नहीं मिलती जो उसको प्रभु यीशु मसीह को बोली जाती थी। आपको क्या लगता है उसने बस आखिर वाले 3 साल में ही तशद्दुद से है? नहीं, वो बचपन से तानों को लेकर चल रहा है। कैसी गुजर रही होगी उसके ऊपर, प्रभु के ऊपर, कि वो बचपन से ही कैसी बातों को झेल रहा है। इसीलिए वो मनुष्य जीवन में आया, बताने के लिए कि मैं बचपन से ही लेकर कैसे हालात में रहा हूं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आज हमें भी हार नहीं माननी, हालेलुया। उसको वो शब्द बोलेगे जो हमें नहीं बोले जाती, उसको वो बातें कहेगी जो हमें नहीं कही जाती। इसीलिए प्रभु ने कहा है तुम्हारे ऊपर मैं परीक्षा से, जो तुम्हारी समर्थ है, जो तुम्हारा एक स्वभाव, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालता, या तुमको उससे बाहर सहने को बातें नहीं सुनने देता। समझ रहे हो? अगर कोई बात हमें सुनने को मिलती है तो प्रभु की अच्छी बात हमें याद आ जाती है, जिससे वो बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु की बातें हमें शांति देती हैं, जीवन देती हैं। संसार की बातें हमें मारती हैं, प्रभु की बातें हमें जीवन देती हैं। इसीलिए तो हमें यहाँ पे क्या होने आते हैं, अपनी आत्मा को तरोताजा करने आते हैं। जो हमें ताने मिलते हैं शरीर के माध्यम से, वो हम आत्मा के माध्यम से उसको खत्म करते हैं कि प्रभु ने हमें समर्थ दी हुई है। तो उन्होंने कहा बताओ मसीह किसका पुत्र है, किसका पुत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा दाऊद का। लेकिन वो तो उसको मानते ही नहीं है दाऊद का है, वो तो कहता तू यूसुफ का भी नहीं है, तू मरियम का है, और मरियम से पता नहीं किसके साथ है। ऐसी बातें थी। इसकी वजह से प्रभु ने फिर भी उनको कुछ ना कहने की बजाय अपने कार्य को वो करता ही गया, हालेलुया। प्रभु ने कभी भी किसी को दोष नहीं रोपा कि तुमने मुझे ये क्यों कह दिया, तुमने मेरे साथ ये क्यों कर दिया। वो तो बातों को लेकर आगे ही बढ़ता गया, और किसी से उसने कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पतरस ने कान काटा उसको
उसको कुछ नहीं कहा, उसको बस कहा कि तो अपनी तलवार जो म्यान में रख ले। जब उसके कार्य में रोक पड़ी, फिर उसने उसको कहा तुम मुझसे दूर हो जाए शैतान, क्योंकि जो तेरे में कार्य कर रहा है वो शैतान कर रहा है, ये बातें तेरी है नहीं। इसलिए आज परमेश्वर के कार्य जो हो रहे हैं, हमें उनको बढ़ने में मदद करनी है, ना कि उनको रोकने में। इसलिए हमें प्रभु ने राज्य को बढ़ाने के लिए बुलाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आप आए हुए हो, इसलिए वचन को सुन रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि मसीह किसका पुत्र है। ये नहीं जानते, और ये कह रहे हैं दाऊद का है, लेकिन ये दाऊद को शारीरिक रूप से देख रहे थे कि शारीरिक के रूप से दाऊद का होगा, लेकिन उनको नहीं मालूम कि दाऊद का सुलेमान जो अच्छा पुत्र था वो भी मर गया, लेकिन उसकी गद्दी को स्थिर करने के लिए आया कौन है। मरियम को जानते होंगे, लेकिन मरियम के गोत्र से ये अनजान थे, यूसुफ के गोत्र से ये अनजान थे कि ये गोत्रों में क्या आया है। जबकि जो यहूदी लोग हैं वो अपनी पीढ़ी को बहुत ध्यान से देखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सांप के सिर को कुचलने के लिए एक वंश आने वाला है, और जब वो आएगा तो कुचलेगा ना। इनको उत्पत्ति से मालूम था कि वो वंश आएगा। दाऊद के जरिए प्रभु ने बताया, अब्राहम के जरिए बताया कि एक आएगा। इनकी नजर थी, लेकिन जब वो आया तब दरवाजे बंद। आज हमें मालूम है प्रभु आने वाला है, मालूम है ना, बातों को पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन जब वो आएगा तो लिखा है कि 5 कुंवारियां सो भी गई। बिल्कुल समझ रहे हो। हमें अलर्ट रहना है, हमें जागते रहना है, क्योंकि जब मसीह आएगा तो हमने उसके साथ जाना है। हालेलुया। जागने का मतलब ये नहीं कि आप रात को भी जागते रहो, दिन को भी जागते रहो, नहीं, मसीह के वचनों में जागना है। बिल्कुल दिन रात ध्यान देना है, सोते वक्त ध्यान देना है। सोते वक्त ध्यान दोगे, कैसे ध्यान दोगे? सोते वक्त प्रभु की आयत याद करो कोई भी, और प्रभु आपसे बातें कैसे करेगा? अद्भुत रीति से बातें करेगा। सचमुच हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है कि दिन रात मेरी बातों पर तो ध्यान दे। दिन को तो देगा, रात को कैसे देगा? रात को प्रभु उससे ध्यान दिलवाएगा। हालेलुया। अगर वो दिन में अलर्ट होगा तो रात में प्रभु अलर्ट करेगा, अगर वो दिन में अलर्ट नहीं है तो प्रभु रात में फिर अलर्ट नहीं करने वाला। इसलिए ध्यान से रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि मसीह आने वाला है, और हमें मालूम है कि मसीह किसका पुत्र है, और उसने कहा मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा। उनका दाऊद का बेटा है वो। हाँ जी। उसने उससे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु के सवाल देखो, अब उनको जवाब नहीं आने वाले। प्रभु के सवाल ही ऐसे, क्योंकि उनको मालूम है व्यवस्था सारी पड़ी है, इन्होंने व्यवस्था के जो पक्के हैं, इनको सारे कोम्मे मालूम है, इनको सारी बिंदी मालूम है, सब कुछ मालूम है व्यवस्था का, कहाँ रुकना है, कहाँ बात करनी, सब मालूम है। किनको? सदूकियों को, फरीसियों को, याजकों को। तो प्रभु कहता है कि किसका पुत्र है? दाऊद का। फिर क्या दाऊद ने फिर आत्मा में उसको फिर क्या कहा? प्रभु को कहता है। फिर वो समझ रहे हो, वो प्रभु को कहता है फिर उसको। अगर वो उसका बेटा है तो फिर तो उसको अपना पुत्र कहना चाहिए। जी आगे। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जी, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। ये भजन सहायता में दाऊद कहता है, और प्रभु उसी आयत को कोट करता है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि प्रभु को मेरे प्रभु ने कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। उसके सहायता कर रहा है वो। हालेलुया। आज हम उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं प्रभु को, लेकिन वो हमारी सहायता कर रहा है। समझ रहे हो। दाऊद के विषय में पूछा कि दाऊद फिर उसको क्यों कहता है, उसको प्रभु को कह रहा है फिर वो, तुम बताओ। लेकिन वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो आयतों में ही फंसे हुए हैं, लेकिन प्रभु तो आत्मा में कार्य करता है। हालेलुया। आत्मा होगा तो आपको सब समझ आएगा, पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा नहीं हो तो आपको ये आयतें ही लगेंगी। आप चाहे मत्ती के अध्याय को 10-10 बार पढ़ लो, दिन में आपको मैंने 10 बार पढ़ लिया, लेकिन आत्मा से नहीं पढ़ा, मतलब उसकी बातों की गहराई में नहीं गए, जब उनकी बातों को समझ नहीं पाए, तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं, उन्हें पढ़ी ही हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबें कौन सी है? ज्ञान देने वाली। ये बाइबल की भी उन्होंने इसलिए पढ़ा कि ज्ञान मिले हमको, लेकिन ज्ञान के साथ यहाँ पर जीवन भी मिलता है। अकेला ज्ञान नहीं देता प्रभु, आपको जिंदगी, जीवन देता है। इसीलिए अगर जीवन चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास ही है जीवन। ज्ञान आपको सभी जगह से मिल जाएगा, लेकिन जीवन की बातें तो मेरे पास ही हैं। हालेलुया। चेले समझ चुके थे
प्रभु कहता जाओ, कहता नहीं जा सकते, जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे कितने काम हो गए और कितने काम नहीं हो पा रहे और कितने सालों से रुके हुए हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे कहीं। क्यों? क्योंकि जीवन की बातें तो प्रभु के पास ही हैं। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। जब कितनी देर समय बीत जाता है तो फिर हमें अब्राहम याद आ जाता है। 25 साल, है ना। उसके बाद कितने कितने साल तक यूसुफ को 14 साल तक कितनी तशद्दुद हुए, लेकिन उसके बाद जब एक दिन आया उसका, तो एक दिन में प्रभु ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। वो उतने सालों में पता नहीं क्या सोच रहा होगा, लेकिन एक दिन में उसने इतना आनंद पा लिया, उसको सारे दुख भूल गए अपने, जितने उसने दुख काटे थे। क्योंकि उसके बाद उसके दिन कौन से थे? आराम वाले दिन थे। किसके? यूसुफ के। अब्राहम ने 25 साल वेट किया, लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक औलाद आई तो वो इतना आनंदित हो गया, उसको अपने 25 साल कभी जिंदगी में नहीं याद रहे। उसको वो यही याद था कि इसके द्वारा संतानें बढ़ेंगी, मैं जातियों का पिता हूं। रेत को देखता हूं, तारों को देखता हूं, उसको अपनी बातें याद आती थी, यहोवा की बातें याद आती थी कि ये वाचाएं मेरे साथ हैं। हालेलुया। आज हम आकाश की ओर देखकर क्या सोचते हैं? सोचिए कभी कुछ कि वहां से हमारा मसीह आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वाचाएं हैं हमारे साथ, पृथ्वी पर हमारी वाचाएं, पृथ्वी चला रही है। कब हमारे ऊपर राज्य करने वाले आएंगी? पृथ्वी को देखकर खुश होगा, कोई बात नहीं, आएंगे, हम तेरे साथ फिर से आने वाले हैं, आनंद के साथ आएंगे। हालेलुया। आज दुख के साथ बोलते हैं, लेकिन एक दिन आनंद के साथ आएंगे। ऊपर से हमारा छुटकारा आएगा, नीचे हम राज्य करेंगे। किसके साथ? मसीह के साथ, मसीह के प्रेम में। इसीलिए उसने कहा कि दाऊद 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 तुम कहते हो। दाऊद किसके विषय में प्रार्थना करता है? फिर उसको वो प्रभु को कह रहा है। किसको? मसीह को, उसके अपने पुत्र को प्रभु को कहता है। फिर वो, हाँ जी, भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? फिर वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? समझ रहे हो? प्रभु कहने का दो मतलब है। पढ़ते होगे तो पता होगा आपको कि एक जगह पर लूत भी प्रभु को कहता है और एक जगह पर अब्राहम भी कहता है प्रभु, है ना, मेरे प्रभु आ, मैं तेरे लिए मेहमान नवाजी करूं। मेहमानों को भी कई बार बहुत इज्जत दी जाती है। क्यों? क्योंकि मेहमान एक तरह के क्या होते हैं? वो प्रभु के लोग। पुराने समय में ऐसा था, लेकिन आज के समय में कुछ और समझा जाता है। लेकिन पुराने समय में ये रीत रही है कि मेहमानों से अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है। क्योंकि कई बार बिन बुलाए मेहमान होते हैं और हम उसकी जब खातिरदारी करते हैं तो वो बहुत खुश होकर ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमने कभी सुनी नहीं होती। समझ रहे हो? आजकल अलग बात है, लेकिन पुराने समय की बात में वो प्रभु कहते थे, उनको एक अच्छा दर्जा मिलता था मेहमानों को, है ना। तो अब यहाँ पर उसने कहा कि फिर उसको वो ऐसी बात क्यों कहता है? तो प्रभु, एक तो प्रभु हमारा वो है जो परम प्रधान परमेश्वर है, और एक जो इंसान है। हम इनको भी कई बार अच्छे कामों की वजह से, आदर्शों की वजह से हम उनको दर्जा वो नहीं देते, लेकिन जो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, जो उनके अंदर एक भंडार होता है ज्ञान का, उसकी वजह से हम कहते हैं कि इंसान कितना अच्छा है, इंसान में कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कि कितना अच्छा बोल लेता है, कितना अच्छा कर लेता है। ये हम नहीं कर पाते, है ना। कई बार क्यों? उसको इज्जत देते हैं हम ऐसी, है ना। तो प्रभु ने कहा फिर उसको प्रभु वो क्यों कह रहा है? किसको? अपने पुत्र को। जबकि उसका पुत्र है तो उसको फिर पुत्र ही कहना चाहिए सीधा, क्योंकि वो आयतों में फंसे। प्रभु भी उनको आयतों में फंसा रहा है। फिर आप जैसा फंसना चाहते हो प्रभु आपको वैसा फंसा कर रख देगा। इसलिए अपने माइंड में क्लियर रहिए। समझ रहे हो? कई बार हमारी बातें हमें फंसा देती हैं, फिर हम कहते हैं यार हमारे तो कुछ ऐसा सोचा नहीं, लेकिन प्रभु कहता है तुमने खुद ही तो सोचा, तुमने खुद ही तो किया, अब झेलो, अब फिर फंसो। तो अब उसने क्या कहा? फिर उसको ऐसा क्यों कहता है? हाँ जी। इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। एक बात भी वो कह नहीं सके। क्यों नहीं कह सके? क्योंकि उनको बात आई ही नहीं। पवित्र आत्मा जिसने व्यवस्था दी, जिसने बातें दी, जिसने दाऊद को पैदा किया, वो बातें कर रहा है। तो उनको बातें, अगर उनको मालूम होता ना कि दाऊद किस रीति से कह रहा है, जब वो कहता है कि दाऊद ने किस रीति से कहा, जब मैंने उसे किस रीति से कहलवाया, तो वो समझ आते। आज हमें मालूम है कि दाऊद का वो पुत्र कैसे है, उसके गोत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए है, यहूदा के गोत्र को। और जो यूसुफ था, यीशु मसीह का इस दुनिया पर पिता, वो यहूदा के गोत्र का था। यहूदा के गोत्र का वो आता है। लेकिन प्रभु ने एक मलकसेदक की रीति भी पूरी करनी थी। अगर आपने मलकसेदक का पता है आपको, तो आपको मालूम होगा इसके बारे में कि मलकसेदक जो कि हमेशा का महायाजक है, जिसका ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना जिसकी वंशावली है, वो भी एक महायाजक है। और प्रभु यीशु मसीह वही महायाजक बनकर हमारे लिए आया। और मरियम जो थी वो किसके गोत्र थी? लेवियों के घराने से थी, क्योंकि जो याजक लोग हैं वो लेवियों के घराने से आते हैं।
प्रभु किसी चीज को छोड़ता नहीं है, अपनी बातों को पूरा करता है। वो कुर्बानी भी देनी है, उसने कुर्बानी लेकर भी जानी है, उसने सब कार्य करने हैं। हम फिर कह सकते हैं कि वो यहूदा के गोत्र का कैसे बजा, हम कह सकते हैं भाई, क्यों कह सकते हैं, हमें समझ की कमी है कई बार से। लेकिन प्रभु की समर्थ को अगर हम जानते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। वो पत्थर में पड़े हुए कीड़े को खाना देता है, जहां तक हमारे हाथ नहीं जाते, जहां तक हम कुछ डाल नहीं सकते, वो वहां पर दे देता है, समझ रहे हो। जहां तक सोचते नहीं वो करता है। हम अवस्था की बातें पढ़ते हैं, लेकिन वो उसमें कार्य करता है, उसमें समर्थ डालता है। यही तो परमेश्वर की क्या है, समर्थ है, जो वो नहीं जान पाए, लेकिन आज परमेश्वर ने हम जैसे लोगों पर अपनी समर्थ को प्रकट कर दिया हुआ है। तो वो उसके विषय में कोई बात नहीं कह सके। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। अब जब कोई बात मिली ही नहीं तो वो उन्होंने सोचा कि अब काफी चीजें हो चुकी हैं, काफी उतार चढ़ाव हो चुके हैं, काफी कुछ पूछ लिया, काफी कुछ कर लिया, लेकिन कोई भी बात हमें इसके खिलाफ या इसके उल्ट नहीं मिलती है। सभी पैंतरे आजमा लिए हमने, लेकिन कोई बात बन नहीं पड़ती है। वैसे हमारी जिंदगी है। आज काफी लोगों ने आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कितने षड्यंत्र रचे होंगे, कितनी बातें हैं, आज है, आगे भी होती रहेंगी। और वचन में लिखा है यशायाह में कि आपकी तरफ क्या होते हैं, तीर छोड़े जा रहे हैं, हथियार बन रहे हैं आपके लिए, हथियार आपके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन वचन कहता है सफल नहीं होने के। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन यहोवा की ओर से मिली हुई है। हमारी जो शील्ड है हम नहीं है, हमारी शील्ड यहोवा परमेश्वर है। हमारी ढाल जो हमें बचा रहा है वो यहोवा परमेश्वर खुद हमारी ढाल है। हालेलुया। हमें लगता है हम बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, नहीं भाई, हम नहीं चलाते, हमारा प्रोटेक्शन करने वाला यहोवा है। हालेलुया। आजकल गाड़ी बनाने वाले कितनी सेफ्टी रखते हैं गाड़ी में, लेकिन उनको नहीं मालूम बंदे ने मर ही जाना है। कई बार आपकी गाड़ी में नहीं मरेगा, लेकिन वो कहीं और रीति से मर जाएगा। सेफ्टी यहीं पर रह जाएंगी, आपके बनाए हुए कायदे कानून यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन यहोवा की विधि, यहोवा की समर्थ कुछ अलग बातें कहती हैं हमसे। हालेलुया। इसीलिए हम के ऊपर, या आपके ऊपर जो कुछ बातें हो रही है, या कुछ भी कुछ चल रहा है, तो घबराइए मत। यहोवा आपके ऊपर एक आंच भी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि उसने वायदा किया है कि जिसको मैंने चुन लिया उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। बाकी जितने मर्जी दंड हो, लेकिन यहोवा की ओर से आपके ऊपर कोई दंड नहीं है। जब आपने उसके नाम से बपतिस्मा लिया और अब आप जब उसके कार्यों को पूरा कर रहे हो, तो आप आगे 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 बढ़ते ही जा रहे हो, अपने छुटकारे की ओर बढ़ रहे हो। जो छुटकारा यहोवा आपकी ओर लेकर आ रहा है। अब किसी को कोई पैंतरा नहीं मिला, अब दुल्हन निकल जाएगी, दुल्हन के खिलाफ काफी बातें हो रही हैं, कैसे उड़ेगी, कैसे करेंगी, ये कैसे, वे कैसे, बहुत सारी बातें हैं कि दुल्हन ये नहीं है, दुल्हन तुम नहीं है, दुल्हन हमने, पता नहीं क्या क्या बातें चलती हैं। लेकिन प्रभु अपने लोगों को ले ही जाएगा, बातों के बीच में से ले जाएगा। हालेलुया। वो सोचते रह जाएंगे, प्रभु करके दिखा देगा। हालेलुया। इसलिए जितनी बातें आपके विरोध में है भूल जाइए, छोड़ दीजिए। यहोवा आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। जी आगे। शास्त्री और फरीसियों से सावधान। अब यीशु मसीह अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं किससे सावधान रहना है, शास्त्रियों से और फरीसियों से। अब शास्त्रियों और फरीसियों में कुछ बातें पाई जाती हैं जिनकी वजह से प्रभु ने उनको अलग रहने के लिए उनसे कहा है, बचने के लिए कहा है। हालेलुया। अब आपको भी प्रभु कुछ बातें कहेगा बचने के लिए कि आपने बचना कैसे है, लोगों से कैसे बचना है जो भेष तो करते हैं मसीह का, लेकिन अंदर से पाड़ने वाले भेड़िए। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। प्रभु ने पहली बात क्या कह दी कि जो शास्त्री और फरीसी हैं ये तो गद्दी पर बैठे हैं, किसकी, मूसा की गद्दी पर, जबकि मूसा की गद्दी पर मुझे बैठने के लिए कहा है। लेकिन अभी ये बैठे हैं, तो अब आपने फिर इनकी सुननी है। कौन सी सुननी है? व्यवस्था की बातें सुननी है। हालेलुया। उनके जीवन को देखकर आपने उल्टा जीवन ही बना लेना, बल्कि आपने व्यवस्था की बातों को सुनना है। क्यों सुनना है? जी आगे। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना। हाँ जी। और मानना। जबकि ऊपर का टॉपिक क्या है? इनसे सावधान रहना।
मूसा से सावधान रहने के लिए कहा प्रभु ने, ना परमेश्वर ने व्यवस्था से सावधान के लिए, बल्कि किसे कहा है? लोगों से, फरीसी और सदूकी। शास्त्रियों और फरीसी जो लोग हैं, जो के मूसा की गद्दी के हकदार बनी बैठे हैं कि ये हमारा ही है, हम ही इसके हैं। प्रभु ने कहा वो गद्दी पर बैठे हैं और व्यवस्था सुनाते हैं आपको, और सुनना भी और मानना भी। हालेलुया। आज अगर आपको किसी का प्रचार अच्छा लगता है तो सुनिए, मानिए, क्योंकि वो वचन ही दे रहे हैं। लेकिन जो उनमें घमंड वाली बातें हैं उनको छोड़ दीजिए। बिल्कुल, समझ रहे हो? सचमुच घमंड वाली बातें छोड़ दीजिए। अगर आपको उनके कुछ चरित्र से फर्क पड़ता है तो आप उनकी बातों को अडॉप्ट मत कीजिए, बोली को, लेकिन व्यवस्था की बातों को अडॉप्ट कीजिए। मूसा की बातों को या पूरे वचन की बातों को आपने लेना है, क्योंकि यही जीवन है। हमारा जीवन खत्म है, लेकिन यहोवा का जीवन अटल है जो आपको उसने दिया हुआ है। इसलिए कहा उसने कहा गद्दी पर बैठे ही है, इसलिए मानना भी और सुनना भी और करना भी, और परंतु उनके से काम मत करना, उनके काम मत करना, क्योंकि उनके काम मुझे मालूम है कैसे हैं। वो तुम्हारे सामने 2-3 घंटे के लिए या घंटे के लिए, एक दिन के लिए एक झोला पहनकर वो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बाद वो क्या करते हैं मुझे सब मालूम है। समझ रहे हो? आज हर एक इंसान को हम 1 दिन में या 2 दिन में नहीं जान सकते, अगर जिंदगी साथ भी रह लोगे तब भी नहीं जान सकते। समझ रहे हो? वो एक ना एक दिन पर, एक ना एक पॉइंट पर आकर आपको कुछ भला चंगा बोल ही जाएगा। जितना मर्जी अच्छा किया, जितना मर्जी बुरा किया है, वो आपको सुना ही जाएगा। इसलिए अगर भरोसा रखना ही है तो यहोवा की बातों पर रखिए, जो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। इसलिए उसने कहा उनकी बातें सुन लेना। वो जो मूसा की बातें करे ना, सुन लेना, क्योंकि तुम जाते हो और तुमको सुनना है, तो ये बातें हैं। मैं चला जाऊंगा लेकिन तुमको उनकी बातें सुननी है। मूसा की बातें, व्यवस्था की बातें करना, सुनना, लेकिन उनके काम मत करना। हाँ जी, आगे। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। कहते हैं पर करते नहीं। अगर मैं आज आपको प्रेम का सुसमाचार दूं और आप बाद में मेरे से ही सुनो, समझ रहे बात को? मैं अगर आपको आज प्रेम का, मैं आपको वो नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा हूं मैं, हम आप में सब एक ही हैं, ठीक है? इस बात को हमने याद रखना है। हम सब भाई बहन है आपस में, और एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है हमने, ये मसीह सिखाता है हमें, ठीक है? और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं प्रेम की और इतनी इतनी बड़ी डींगे मारू, प्रेम ये प्रेम वो प्रेम वो, और नीचे आते ही 2-3 घंटे के बाद ही आपसे मैं किसी के भाई या बहन के खिलाफ ऐसी बातें बोलूं जो आप कहो यार ये तो प्रेम की बातें करते करते नफरतें की बातें कर रहा है, तो फिर आपने जो वचन सुना है वो सुन लेना, लेकिन जो मेरी बाद वाली बात है वो ध्यान मत देना। बिल्कुल सच, जो कि मैं खुदा की कृपा से ऐसे करते नहीं है हम लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया नहीं है कि किसी भाई या बहन के खिलाफ बोलो, क्योंकि हम भी उनके समान ही ऐसे हैं। अगर वो वैसे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती होंगी बातें हमारे बीच में ना, कोई ज्यादा अच्छा होगा, कोई कम अच्छा होगा, लेकिन हम सब एक जैसे हैं, कहने का मतलब है ना। परिवार अलग होंगे, घर अलग होंगे, काम काज अलग होंगे, लेकिन मसीह में हम सब एक हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहते हैं एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, क्योंकि तुम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, तुम एक दूसरे के पाप क्षमा पाँव इसलिए धोते हैं हम लोग प्रभु भोज में। एक प्याले में क्यों पीते हैं, एक रोटी में से क्यों खाते हैं? प्रभु हमें एक चीज का सबक सिखाता है कि मैं प्रभु होकर ऐसा करके गया हूं एक चीज में, और तुमको भी एक में बने रहना है। हालेलुया। पाँव को धोते हो तो इसका मतलब नम्रता भी आनी चाहिए हमें। पाँव को धो लिया और बाद में उन्हीं पाँव से दूसरे को मार रहे हैं, या उन्हीं पाँव से उनके घर में जाकर क्लेश डाल रहे हैं, तो फिर कहाँ रहा पाँव धोना, कहाँ रही एक रोटी की बातें, कहाँ रहा एक प्याला? जबकि मसीह तो एकता की बात करता है, यूनिटी की बात करता है। हालेलुया। इसलिए उनकी बातें सुन लेना, लेकिन उनके काम मत करना, क्योंकि वो कहते हैं पर करते नहीं है। इसलिए आपको जो व्यवस्था की बातें दी है तो सुनिए, समझिए, करिए, लेकिन जीवन आप कहोगे मैं उस इंसान जैसा बनूंगा, मेरा रोल मॉडल वो है, तो नहीं। रोल मॉडल आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई हीरो हीरोइन या कोई इंसान आपका रोल मॉडल नहीं हो सकता। वो फानी इंसान है। ये फानी का मतलब कि हमारी जान जानी है, और जिनको हम खुदा बनाकर बैठ चुके हैं उनकी भी जान जानी है, लेकिन यीशु मसीह ही है जो कि जीवता परमेश्वर है, जिसने मौत के ऊपर फतेह पा ली। इसलिए वो हमारी जिंदगी में हमारा जो फॉलोवर, जो हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह ही रहने चाहिए। हाँ जी, आगे। वे एक ऐसे
वे अपने वे एक ऐसे भारी बोझ को हाँ जी जिनको उठाना कठिन है हाँ जी बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। वो ऐसी बातें बताते हैं, वचन तो बताते हैं, साथ में कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं कि जो वो नहीं करते, लिखा ना वो करते नहीं है लेकिन दूसरों को कहते करो। लेकिन उसमें से प्रभु कहता तुम मूसा की बातें सुन लेना, उनकी बातें जो करते हैं वो नहीं सुननी। जब मूसा की बातें आएंगी, जब वचन की बातें आएंगी, जब कलाम में से बातें होंगी तब सुन लेना। लेकिन उसके अलावा आपको कोई अलग से प्रकाशन दे दे कि ऐसा प्रकाश है, ऐसी बात है, ऐसी बात करो, ऐसा काम करो तुम लोग, तो वचन कहता है कि वो तुम पर भार डाल रहे हैं, वजन डाल रहे हैं, खुद नहीं कर लेकिन तुमको कह रहे हैं करो भाई, करना पड़ेगा। इसमें काफी बातें हैं, वो बताऊंगा तो वो समय है, लेकिन आप इसमें से कुछ भी ऐड करके उस चीज को ले सकते हो कि हम ये बातें इस भाई या इस बहन की जिंदगी में देखी नहीं लेकिन ये करता है। आप खुद इस चीज को तोड़ सकते हो कि हमने देखा नहीं है लेकिन ये कहता है तो हम को कह रहा है करो, तो हम कैसे करें। तो ये क्या हो गया, हम कहते हैं लेकिन करते नहीं है, ये वचन कहता है ऐसे। और वो भी प्रभु कहता है ऐसी बातें तुम लोगों ने उनसे दूर रखनी है। और वो ऐसा वजन डाल देते हैं जो खुद नहीं उठाते लेकिन दूसरों को कहते हैं उठाओ, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। काम नहीं करना चाहते हो, काम करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं सेवा करने आया हूँ। हालेलुया, प्रभु खुद सेवा कर रहा है। तो हम कितने बड़े हो जाएंगे प्रभु से फिर, तो दूसरों को कहें भाई ये भी कर दे वो भी कर दे, और हम खुद कुछ करें ना, कुर्सी पर बैठ के ओढ़े चल रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे, तो प्रभु फिर ऐसी सेवा को पसंद नहीं करता है। बातों वाली सेवा नहीं चाहता प्रभु, काम वाली सेवा चाहता है। हालेलुया, प्रभु कार्य में विश्वास करता है। बातों बातों में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन प्रभु कहता है काम में अपने आप को सिद्ध करो कि तुम्हारे काम, तुम्हारी समर्थ क्या है, तुम्हारे में कैपेबिलिटी क्या है, तुम क्या कर सकते हो, उसमें अपने आप को सिद्ध करके बताओ। हाँ जी, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वो जो जो करते हैं क्या करते हैं, दिखाने के लिए। क्या करते हैं दिखाने के लिए? वे अपने तवीजों को चौड़ा करते हाँ जी, और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। जो 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 भी उन्होंने पहना होता है वो क्या किसके लिए पहनते हैं? हाँ जी, किसके लिए? दिखाने के लिए। कोई देखे, आज इसकी बहुत होड़ चल रही है, कोई इंसान कपड़े पहनता है तो जिसके साथ रहता है उसके लिए नहीं पहनता, वो तो दूसरों को दिखाने के लिए कि दूसरा देखे, तारीफ करे। तारीफ के लिए लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत उतावले हैं कि हमें तारीफ चाहिए, लेकिन तारीफ तो एक की बनती है, मसीह की। हालेलुया। अगर कपड़े आपने देखने हैं तो मसीह के कपड़े देखिए। जब वो क्रूस के ऊपर था एक ही कपड़ा पहना था उसने, और बाकी सारा शरीर उसका नंगा था। उसने लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया, उसने अपनी जान को दिया इसलिए कि लोग खुद जाने कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। नहीं तो देखो वो कुछ भी कर सकता था, उसके लिए क्या क्या नहीं हो सकता था। तो आज हमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, आज हमें सिर्फ मसीह को दिखाना है कि हम मसीह के लिए है कैसे। हालेलुया। क्योंकि ये जो जिंदगी है जो मसीह ने हमें दी है, तो ये जो सदूक की फरीसी जाके लोग करते थे, क्या करते थे, दिखाने के लिए। कपड़े अगर बड़े पहने हैं, ताबीज अगर बड़े पहने हैं, अगर झालरों में उन्होंने कुछ लटकाया हुआ है, क्यों लटकाया हुआ है, जबकि व्यवस्था की बातें हैं वो, लेकिन उनको वो अलग रीति से पेश करते थे, वो उनको एक अलग अलग नजरिया देते थे, जबकि ऐसा था नहीं। मूसा ने व्यवस्था दी, लेकिन मूसा ने कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहने। समझ रहे हो? जब व्यवस्था दे रहा है वो खुद नहीं वैसे कपड़े पहन रहा, लेकिन जो आगे 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 जाते 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 कैसे लोगों में कैसे तब्दीली आगे, तबीज पहने बड़े बड़े, और साथ में कपड़े के कोर बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। जब उनको कहीं पर बुलाया जाए तो वो कहते हैं कि हमको सबसे प्रमुख जगह मिलनी चाहिए, जबकि हमें कैसी कैसी अच्छी चीजों को साथ नवाजा जाना चाहिए, हमारा वेलकम होना चाहिए, हमारे साथ क्या क्या नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? भोज में जब उनको शादी में या भोज में कई जगह बुलाते वो कहते हैं हमें ऊपर क्यों नहीं बिठाया, हमें कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया, जबकि मसीह में ऐसी बातें नहीं थी। और अगर आज इंसानों में ऐसी बातें हैं तो समझ लीजिए कि उनमें स्पिरिट कौन सी काम कर रही है, क्योंकि आत्मा को परखने का दान प्रभु ने हमें दिया हुआ है, और आप परख सकते हो क्योंकि प्रभु ने दिए हुए दान। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इंसान कैसा है, कैसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आत्मा में परख की दान की कमी है। तो प्रभु से मांगिए कि प्रभु हमें दान दे कि जिससे हम पहचान सके कि कौन इंसान तेरी ओर से है और कौन तेरी ओर से नहीं है।
और वचन कहता है जो मसीह के बातों को बोलता भी और करता भी है वो ही मसीह की ओर से है। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं रीति से चूक जाते हैं, लेकिन प्रभु ही है जो इंसान में परफेक्शन को धीरे 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 लेकर आता है। तो उसने कहा कि वो मुख्य मुख्य स्थान चाहते हैं, वो जब सभाओं में जाते हैं तभी भी उनको बैठने के लिए अच्छी जगह चाहिए। हाँ जी, बाजारों में नमस्कार। जबकि अगर हम इसके ऊपर वाली बात को देखें तो एक जगह पर एक चीज बताई गई है कि जब तुमको कहीं पर बुलाया जाए तो तुम पीछे बैठ जाना जाके। पढ़िए कभी किसी ने बात, वो पढ़ी होगी ना, वचन में लिखा हुआ है जब आपको किसी स्थान में बुलाया जाता है तो आपने नहीं बैठना, आपने स्थान नहीं चूज करना कि मैं यहाँ पर बैठूंगा। आप वहां पर बैठना जहां पर कोई नहीं बैठता, मैं पीछे जाके बैठ जाना कि वो खुद आपको बंदा आगे लेकर आए, नहीं भाई आपका स्थान यहाँ पर है। समझ रहे हो? ऐसे प्रभु ने बताया हुआ है वचन में कि आप ऐसा काम मत करना कि अगर वो बंदा बाद में आए और बाद में आपको उठा दे, उठ भाई तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह पीछे है, फिर वचन कहता है कि आप फिर बुरा मान जाओगे। वचन कहता है और सच में बंदा बुरा मान जाते हैं ऐसी बातों में। क्यों? क्योंकि उनको इज्जत प्यारी है। लेकिन प्रभु की इज्जत क्या थी? प्रभु की इज्जत कुछ नहीं थी। इज्जत मतलब कहने का कुछ नहीं थी कि वो जहां पर जाते थे उनको जैसा मिलता था, जैसा बैठता, सब चीजों में वो धन्यवाद करते थे। हालेलुया। हालेलुया। हम सोच सकते हैं लेकिन वो कहीं पर भी जाते थे, उनको कुछ भी मिलता था, कहते धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद पिता तेरा, तूने दिन दिया, तूने रोटी दी, तूने कुछ भी दिया, धन्यवाद। आज हमारे लफ्ज होठों पर क्या बात होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना है। धन्यवाद है कि कुड़कुड़ाहट है, इन दोनों बातों में ध्यान देना है कि अगर धन्यवाद करते हो तो कहीं ना कहीं आपके करैक्टर प्रभु के साथ मेल खा रहे हैं। तो उसने क्या कहा, सभाओं में जाते हैं, बाजारों में वो क्या चाहते हैं कि लोग हमें बुलाएं ही बुलाएं। अगर जिस दिन नहीं बुलाया तो फिर हम कहेंगे हम भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि उसने भी नहीं बुलाया। चर्चों में ये बातें होती हैं, हमको जय मसीह की नहीं कहा, हम भी नहीं कहेंगे। अगर उसने नहीं कहा तो आप कह दीजिए, आप बड़े छोटे कैसे हो जाएंगे। और बाद में फिर लोगों से कहते हैं उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया। बात आपकी जिसके साथ है उसको बोलिए कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। समझ रहे हो? जिसके साथ बात है उसको बोलिए, वो आपको बताएगा, फिर बोलेगा ना फिर क्या बात दिल में है। अगर किसी और से बात होगी तो क्या होगी, चर्च में गड़बड़ियां होगी। समझ रहे हो? वो एक को बताएगा, कोई दूसरे को बताएगा, फिर उसके प्रति आप जहर घोल रहे हो लोगों के मनों में। फिर इससे कलीसिया टूटने के कारण बनते हैं। जिससे दिक्कत है उससे बात कीजिए और प्यार से नम्रता के सहित बात कीजिए कि ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। समझ रहे हो? अगर उसके प्रति कुछ होगा, आपके प्रति होगा, तो एक दूसरे से माफी मांगिए और खत्म कीजिए बात को। समझ रहे हो? बात को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, बात को खत्म करने में फायदा है। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि लोग नमस्कार चाहते हैं। हाँ जी, आगे। और मनुष्य में रब्बी कहलाना उनको एक डेजिग्नेशन चाहिए, एक रुतबा चाहिए कि लोग हमें इसी नाम से पुकारे। अगर हम हैं तो हमें ऐसा पुकारे, ऐसे पुकारे। लेकिन हमें ऐसी बातें नहीं करनी क्योंकि ये करते हैं। प्रभु ने कहा ये खुद कुछ और करते हैं, खुद करने को कुछ और कहते हैं। मूसा की बातें सुन लेना, व्यवस्था की बातें सुन लेना, लेकिन उनके काम मत करना। और उनके काम है ये वाले झालरों को बढ़ाना, नमस्कार ना, उनके काम नहीं करने, और ये काम है उनकी। और हमें ये बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमें मसीह का प्रेम होना चाहिए। आज आगे, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। हाँ जी, और तुम सब भाई हो। हम सब क्या है आपस में? भाई बहन है। हालेलुया। क्योंकि यही रिश्ता है हमारा। माता पिता, हस्बैंड वाइफ बहुत बाद में बने हैं, लेकिन पहला रिश्ता यही है। और हमने अपने आप को एक दूसरे से कम समझना है। समझ रहे हो? कम समझने का मतलब जितना मर्जी पता है हमें, लेकिन हम हैं छोटे ही। बड़े बन के कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? यहाँ पर बड़ा बन जाएंगे, लेकिन वहां पर प्रभु नहीं बड़ा करने वाला। यहाँ पर छोटे बनना है, वहां पर वो बड़े कर देगा। उसने कहा तुम्हारा कोई भी रब्बी मत कहलाना। तुम अपने आप में कोई ऐसा डेजिग्नेशन मत लेना कि जिससे तुमको खुदा का दर्जा मिल जाए, क्योंकि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा गुरु एक ही है, जो हाँ जी, जो सब तुम सब आपस में भाई बहन हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। हाँ जी, जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में। अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि हम पिता किसी को कहीं ना, अरे जो हमारा पिता उसको तो पिता कहना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हो? प्रभु ने स्वर्ग की बात कही है कि स्वर्ग में एक पिता है। जैसे धरती पर हमारा एक ही पिता है ना, जिससे हम पैदा हुए हैं, वैसे स्वर्ग में हमारा एक ही पिता है जिसने
हमें पैदा करवाया, समझ रहे हो, जिसने जीवन दी हमें। बिल्कुल। इसलिए जो हमारा, जैसे हमारा यहाँ पर एक ही पिता है ना, दुनियावी रीति से यस। हमारा पिता जिससे हमने जन्म लिया, हमारी माता जिससे हमने जन्म लिया, बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी एक ही है, जिसने हमारे साथ ऐसा कार्य के लिए बढ़ावा दिया। उसने कहा स्वर्ग में भी तुम्हारा फिर एक पिता, हर किसी को बाप मत बना लेना, बिल्कुल। समझ रहे हो। बाप बनाने का मतलब कि किसी को भी कोई रुतबा मत दे देना। तुम्हारे जैसे दुनिया में एक पिता है ना, वैसे तुम्हारा स्वर्ग में भी एक ही पिता है। हर किसी के पीछे मत चल जाना। यस। उनके काम अच्छे नहीं है, बिल्कुल। बातें अच्छी हो सकती हैं, काम नहीं अच्छे। और प्रभु ने कहा बातें सुन लेना, बातों पर विश्वास कर लेना, क्योंकि बातें अच्छी हैं, लेकिन कामों पर विश्वास मत करना, क्योंकि काम बुरे हैं, समझ रहे हो। इसलिए हमने वो कार्य नहीं करने जिससे प्रभु को घृणा आती है। घमंड नहीं करना, लालच नहीं करना, वैर विरोध नहीं करना, नफरतें नहीं फैलानी, मेल मिलाप की बातें करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही हमारी आगे जाके बातें अच्छी बनने वाली हैं जागे। और स्वामी भी ना कहलाना, स्वामी भी ना कराना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ जी, अर्थात मसीह। मसीह। हालेलुया। हालेलुया। स्वामी मतलब कि जो जिसको तुमने ज्यादा रुतबा दे दिया है, तो दे सकते हो, एक इज्जत है। जैसे धरती की बात है ना, धरती पर एक, जैसे अब्राहम ने भी तो प्रभु कहा ना, उसने प्रभु कहा। जैसे मेहमानों को भी कहीं बहुत इज्जत, कहीं हमारे से बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके हमने इज्जत करते हैं, वो इज्जत अलग बात है। लेकिन स्वर्ग की बात एक है कि स्वर्ग में तुम्हारा एक ही स्वामी है, जो कि मसीह है। यस। हालेलुया। हालेलुया। और हमारी एक से ही बात लगी हुई है। पौलुस कहता है कि तुम्हारी मंगनी मैंने एक के साथ करवाई है, और हमने उसके लिए अब क्या रहना है, लोए रहना है, बिल्कुल। वफादार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और वफादारी ही एक ऐसा सबूत है जिससे परमेश्वर खुश होता है। हाँ जी, आगे। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। अगर कोई चाहता है मैं बड़ा हूँ, तो वचन कहता है वो सेवक बने। यस। समझ रहे हो, सीधी बातें हैं, इसमें कोई उल्ट फेर वाली बातें नहीं है। जहाँ कोई ऐसी बातें है ही नहीं जो आपको समझ ही ना आए, समझ रहे हो। कोई आप दूध पीते बच्चे नहीं हो अब, कि आपको दूध पीना है, अब आपको प्रभु अन्न देता है, और अन्न भी सीधा सीधा देता है कि ये अन्न अच्छा ही है, खाओ। अगर बड़ा बनना है, अगर चाह बड़े बनने की, अगर चाहते हो कि तुमको कोई बड़ा 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 कहे, तो छोटे बन जाओ, सेवक बन जाओ। हाँ जी। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा। फिर बन के देख लो बड़ा। प्रभु कहता मैं छोटा कर दूंगा मैं स्वर्गीय राज्य में। हाँ जी। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, हाँ जी, वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वैल्यू छोटे की ही है, सचमुच। वैल्यू सेवक बने रहने में ही है, वैल्यू सेवा करने में ही है। हालेलुया। हालेलुया। वैल्यू प्रेम करने में ही है, वैल्यू मेल मिलाप करने में ही है। नफरतें फैलाकर या झूठी बातें कहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा फिर वहां से वो पता लगता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी क्या है, हमारे अंदर की क्या सीखा है हमने मसीह से। लेकिन मसीह ने एक ही बात सिखाई है, मेल मिलाप रखिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मसीह इन चीजों से खुश होता है। हमारा एक ही पिता हो स्वर्ग में, जो है हमारा एक ही स्वामी हो जो मसीह है। और आगे क्या लिखा है, एक और बात, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, उसको बड़ा किया जाएगा, जो छोटा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अगर आप बड़ा होना चाहते हो कि प्रभु आपको बड़ा देखे, या आपका एक रुतबा बड़ा हो जाए, तो छोटे बन जाइए। जो फल है वो नीवे दरख्तों के बनता लगता है, जो झुके होते हैं, लेकिन जो खड़े होते हैं सीधे, उनके ऊपर फल नहीं लगता। बिल्कुल। इसीलिए अगर आज हमारी आंखें घमंड से भरी हैं, तो फल नहीं नजर आएगा, घमंड ही नजर आएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि छोटे बन जाओ, सेवक बन जाओ, रब्बी मत कहलाना, पिता मत कहलाना, स्वामी मत कहलाना। अच्छी बात है, अलग बात है, लेकिन जो परमेश्वर का दर्जा है, जो परमेश्वर का रुतबा है, वो परमेश्वर का ही रुतबा है। हालेलुया। आज हम 23 की इस 12 तक ही पढ़ते हैं, और 14 से नहीं 12 तक, हाँ जी 13 से, और 23 की 13 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे प्रभु की इच्छा से। और उसमें भी फरीसी और शास्त्रियों के ऊपर प्रभु ताड़ना देता है कि तुम जो काम करते हो, प्रभु फिर उनके और कामों को लेता है। यहाँ पर हमने कुछ काम देखे हैं, 13 के बाद 23 की 13 में और काम आएंगे उनके, वो जो करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है, मसीह में बने रहना है, क्योंकि मसीह ही हमारा अच्छा सहायक है, उसके अलावा हमारा कोई और है नहीं। हालेलुया। तो आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की महिमा करते हैं। कफारा मेरा तू ही है,
सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। तो हमारा बंदगी का समय खत्म होता है। सभी भाई बहन दूसरे को मिल सकते हैं। सभी को जय।